ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। सद्गुरुं तम नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। मन के मिटे उचाट। प्रेम छोड़े छोड़े भगवान की जय, प्रमुखदेव महाराज की जय। श्री कृष्णान के द्वितीय अध्याय के अंतिम में गुरुदेव ने एक दिव्य पुरुष को ला करके खड़ा किया है और उसमें गुरुदेव ने कहा है कि ज्ञान ही दिव्य पुरुष है और उसका त्याग ही आत्मा है, निर्मल वैराग्य ही उसका मुख्य प्राण है। वैसे ही सद्गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा ही मन है, सद्गुरु ही बुद्धि है जिसके बल से कुबुद्धि का परित्याग किया जाता है। सद्गुरु का सिद्धांत ही दिव्य नेत्र हैं, आत्मजिज्ञासा ही दिव्य कान है, आत्मचिंतन ही जिह्वा है और नित्य स्वाध्याय दिव्य नासिका है जिससे गुण और गुणों का बोध होता है। इसके बाद गुरुदेव ने कहा है कि उसमें कि जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं वही उप प्राण है। तो ज्ञान की जो 7 भूमिका है उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि ज्ञान की 7 भूमिका, ये योग वासिष्ठ में भी वर्णन आता है कि ज्ञान की 7 सीढ़ियाँ हैं जिससे कि इन सीढ़ियों पर हम क्रमशः गमन करते हैं तो हम परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। तो उसमें पहला शुभेच्छा है, दूसरा विचारणा है, तीसरा तनुमानसा है, चौथा सत्वापति है, पांचवा असंशक्ति है, छठा पदार्थ भावना है और सातवां तुर्यगा है। तो जो ज्ञान की 7 भूमिकाओं में जो पहली भूमिका है वह शुभेच्छा है। यानी कि शुभेच्छा का मतलब कि ये ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है, साधक के लिए कहा जा रहा है। तो उसके लिए शुभ इच्छा क्या होती है? शुभ इच्छा होती है परमात्मा को जानना, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे में और पशु पक्षी में क्या अंतर है, या मुझे इस पृथ्वी लोक पर भेजा गया है तो मेरा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। क्या खाना पीना सोना जगना ही मेरा लक्ष्य है या मेरा कोई विशेष लक्ष्य है जिस प्रयोजन से भेजा गया है। तो वह सद्गुरु के पास जा कर के अध्यात्म, अद्भुत, अधिदैव और इत्यादि का प्रश्न करता है तो सद्गुरु उसका समाधान करते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तूने जो भी देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है आज तक वह गलत ही देखा है, गलत ही सुना है, गलत ही पढ़ा है। अब सद्गुरु आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, जैसे आत्मचिंतनम में भी आया परम सोमसम परम मित्वा मृगोन मृगते मिशा, यानी कि जो हम अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं, जो हमारा स्वरूप है उसको कुछ और ही समझ लेते हैं और उससे अनभिज्ञ रहते हैं। और जैसे मृग माने उसके कस्तूरी कुंडल में ही कस्तूरी का वास होता है लेकिन उसके लिए वे वन वन भटकता रहता है, वैसे ही हम अपने स्वरूप को न जान करके इधर उधर भटकते रहते हैं, माने उसकी चाहना करते रहते हैं। तो गुरुदेव जो है उस पर अपने उद्बोधन से, अपने सत्संग से उसको बताते हैं, समझाते हैं। इसके बाद जो दूसरी भूमिका है वो विचारणा है। जब सद्गुरु ने जो भी बताया तो फिर उसको विचार करना, इसलिए कि बिना विचार का हमारा प्रयोजन नहीं पूरा होता है। जैसे बिना प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है, वैसे ही बिना विचार के ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है।
तो जो भी हमने सदगुरु के माध्यम से सुना है, चाहे हम सुन रहे हैं या जैसे सूर्यानंद जी आत्मदर्शन पढ़ते हैं, अब उसमें चाहे हम जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें आज मुझे क्या मिला, इस पर हम यदि विचार नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होता है कि एक तरफ से पढ़ते हैं एक तरफ से भूलते जाते हैं। जैसे सत्संग में भी एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, या एक कान से सुनते हैं, कितने लोगों का स्वभाव होता है मुंह से बड़बड़ा दिए हो गया। और तीसरा एक श्रोता होता है कि एक कान से सुनता है और उसको हृदयंगम करता है, उसको आत्मसात करता है, फिर उसको प्रयोग में लाता है, जैसे श्रवण मनन और निधिध्यासन उपनिषद में आया है। तो उस पर विचार करना, ये दूसरी भूमिका है जो सदगुरु ने बताया है सिद्धांत को, उस पर विचार करना। इसके बाद जब हम विचार करते हैं तो तीसरी जो भूमिका है तनुमानसा, जो मनोमय पुरुष अज्ञानियों के संसर्ग में रह करके अज्ञान को स्वीकार कर लिया है और उस अज्ञान में ही सारी क्रियाओं को कर रहा है। वो अज्ञान के वशीभूत होकर के शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है और शरीर पर वह हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो हम पर शासन करता रहता है। तो जब हम ये विचार करते हैं सदगुरु के ज्ञान से तो उस मन को हम नियंत्रित करते हैं। हम जानते हैं कि मन का धर्म क्या है, शरीर का धर्म क्या है, इंद्रियों का धर्म क्या है, बुद्धि का धर्म क्या है और हमारा अपना धर्म क्या है। तो हम अपने धर्म में प्रतिष्ठित जब होने का प्रयत्न करते हैं तो ये मन जो है, जो हम पर भारी पड़ा हुआ है, इस पर हम संयम के कोड़े लगाते हैं, यानी कि हम इसको संयम में रखते हैं, तब जा कर के नियंत्रित होता है। नहीं तो यह कल्पनाओं में इसके जीने का स्वभाव हो गया है, कल्पना में ही जीता रहता है। तो एक माने मन को कैसे संयमित किया जाए, इसके संदर्भ में आता है कि एक राजा थे, उन्होंने कहा कि इससे बकरे को जो संतुष्ट कर देगा, यानी कि बकरे या बकरी को जो संतुष्ट कर देगा उसको मनचाहा पुरस्कार उपहार दिया जाएगा। तो जो भी लोग आते थे उसको भरपूर खिला करके लाते थे। राजा जैसे ही डालते थे वो बकरा उसमें मुंह मार देता था। तो एक थोड़ा बुद्धिजीवी भक्त आया, उसने कहा कि महाराज यदि इसको तृप्त करना है तो कुछ समय चाहिए। उसने उस बकरे को ले गया और उसको जो जितना से उससे शरीर निर्वहन हो जाए उतना उसको वो आहार देता था। इसके बाद में जैसे ही वो मुंह मारता था उसको एक छड़ी रखा और छड़ी से जैसे ही वो उधर मुंह मारता था वैसे ही वो छड़ी मारता था, बार बार वो छड़ी मारता था। वो मुंह जैसे ही उधर चलाता था वो बार बार छड़ी मारता था। तो वो जो है यानी कि जब उस छड़ी से को देख करके चाहे कितनी भी द्रव्य वहाँ पड़े रहते थे वो जो है संयमित रहता था। तो संयम रूपी छड़ी से वो बकरा जो है नियंत्रित हो गया, यानी कि तृप्त हो गया। वैसे ही फिर वो राजा के पास ले गया तो राजा ने जो भी बकरा से संबंधित हरा घास इत्यादि जो भी डाला उसको मनपसंद, लेकिन वो बकरा ने मुंह नहीं मारा, इसलिए कुछ छड़ी पर उसकी दृष्टि थी। उस छड़ी उसके हाथ में था जो बकरा को ले जा कर के नियम में रख दिया था। तो वैसे ही मनोमय पुरुष को पहले नियम में रखना पड़ता है। जब तक हम वैराग्य से परिपूर्ण होकर के यम नियम रूपी छड़ी और जो 12वें अध्याय का अणुव्रत है उन सब चीज़ों का जब तक और ब्रह्मचर्य के नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तब तक यह जो है मनोमय पुरुष नियंत्रित नहीं होता है। तो ये तनुमनसा हुआ तीसरी भूमिका। इसके बाद सत्वापति है। जब हमारा मन नियंत्रित होता है तो जो सत्व है, मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, इसमें धीरे धीरे प्रतिष्ठा होने लगती है। और जब मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ इसकी झलक जब मिलने लगती है तो जो पांचवा भूमिका है असंशक्ति, यानी कि जो शरीर के प्रति
आसक्ति हो गई है, जगत के प्रति आसक्ति हो गई है, वह आसक्ति समाप्त होती है और भगवान के प्रति अनुराग होता है, अपने स्वरूप के प्रति अनुराग होता है और संसार से बैराग होने लगता है, अपने शरीर से बैराग होने लगता है। इसके बाद पदार्था भावना है, यानी कि जब संसार और ब्रह्मांड के संपूर्ण पदार्थों के प्रति आसक्ति न रह करके अपने स्वरूप के प्रति आसक्ति रहती है, तो पदार्था भावना यानी कि छठवां जो है ज्ञान की भूमिका है। सृष्टि के कोई भी पदार्थ अब उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी हीरा जवाहरात सोना चांदी इतने जितने भी बहुमूल्य चीज़ें हैं कोई भी अच्छी नहीं लगती हैं, उसका अब अपने स्वरूप के प्रति अनुराग हो जाता है, महसूस साक्षी चेतन आत्मा के प्रति अनुराग हो जाता है और उसी में उसको आनंद मिलता है। यह धन यौवन और शरीर ये क्षणिक है, ऐसा उसको अनुभव होने लगता है, इसलिए सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग हो जाता है। जब इस प्रकार वैराग होता है तो तुर्यगा नामक सिद्धि मिलती है, जो कि अखंड ब्रह्म स्थिति बनी रहती है। जब अखंड ब्रह्म स्थिति बनी रहती है तो जो है फिर उसको परम आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार माने हमारे जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं दी गई हैं और जो इन ज्ञान की 7 भूमिकाओं को संपूर्णता से पालन करता है, इसके अनुसार चलता है, तो वह अपने परम पद को प्राप्त कर जाता है। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। गुरु चरण की आरती गावे।